जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। ट्रस्ट इज लाइक अ पेपर, वंस इट्स क्रम्पल्ड इट कांट बी परफेक्ट अगेन। ट्रस्ट क्या है? एक पेपर के जैसा है। यदि एक बार हमने उसे क्रम्पल लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपने उसे फाड़ दिया या फिर आपने उसे बचोड़ दिया, तो वो दोबारा से उसी शेप में नहीं आएगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। आइए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन दी नेशनल वुमेन चेस टाइटल? तो अभी नेशनल वुमेन चेस टाइटल किन्होंने जीता है? वो जीता है वंतिका अग्रवाल जी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, वंतिका अग्रवाल। देखते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने क्या करा है? नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीता है। कितने स्कोर के साथ? 9.5 पॉइंट के साथ, फ्रॉम 11 राउंड्स। अर्पिता मुखर्जी कहाँ की हैं? ये वेस्ट बंगाल की हैं, जिन्होंने क्या करा है? सेकंड स्पॉट, एंड तमिलनाडु श्रीजी श्रेधरा सिक्योर्ड द थर्ड स्पॉट। और ये जो हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन चेस टाइटल है ये, जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है। आइए देखते हैं वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कॉर्पेट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन विच विच कंट्री? देखिए आप, कॉर्पेट की फुल फॉर्म और इस एक्सरसाइज के बारे में बताना कि ये किस कंट्री के साथ होगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। देखिए, अभी ओम वर्मा जी ने स्विच कर लिया है, उन्होंने अपना नया चैनल स्टार्ट कर लिया है Fight24 से और लर्निंग ब्रिज के नाम से। और मैं उन्हें इस चीज़ की हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो भी इस फील्ड में आगे आने के पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस हमारी पूरी टीम की उनके साथ दिलो बधाई है। तो आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और जो यहाँ पे इनकी वीडियोस थी, वही सेम वीडियोस आपको वहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ पर भी अवेलेबल रहेंगी। आप वहाँ पर भी जाकर इनके साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर भी जुड़े रह सकते हैं। पर जो आगे का कंटेंट रहेगा इनका, वो वहीं पर मिलेगा आपको। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। What is the rank of India in terms of the impact of automation commissioned by Autodesk Foundation? तो वोट वह कौन सी रैंक है इंडिया की जो अभी ऑटोमेशन कमीशन बाय ऑटोडेस्क फाउंडेशन में उन्होंने पाई है? वह है फिफ्थ। इंडिया ने फिफ्थ रैंक पाई है कायम किस में? इम्पैक्ट फ्रॉम ऑटोमेशन। एंड नाइन्थ किस में? इन टर्म्स ऑफ लेवल प्रिपेयर्डनेस में, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय। देखिए किसके द्वारा रिसर्च करी गई है? डेलॉयटी, कमीशन बाय ऑटोडेस्क फाउंडेशन। तो कौन सा स्थान पाया इंडिया ने? पांचवा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स आर अंडर द उड़ान रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम? देखिए, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर अभी कितने नए रूट्स को एयर ट्रैफिक के सेंक्शन कर दिया गया है? वो क्या है? 780, 780। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखिए, जो उड़ान स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? वो हुई थी 2017 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या था? रीजनल कनेक्टिविटी रहेगी, रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है इसके अंदर। देखिए अब क्या है, अब इंटरनेशनल भी हमारे पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। अब क्या हो रहे हैं? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक दरभंगा में खुला है। इसी तरह से काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे काम चल रहा है, जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा दूर को बहुत कम समय में तय कर सकेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर दी UNSC प्रेसिडेंसी इन अगस्त मंथ? तो अगस्त मंथ में कौन सी उसकी हमने प्रेसिडेंसी अभी ले ली है? वो ली है हमने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया ने क्या करा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की प्रेसिडेंसी अवेल कर ली है। और ये कब से आई है? 1 अगस्त 2021 से। 1 अगस्त 2021 से। इसमें क्या है? इंडिया ने टुक ओवर द रोटेंशियल प्रेसिडेंस ऑफ 15 नेशंस फ्रॉम फ्रांस। इंडिया विल बी फोकसिंग मेनली ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द पावरफुल 15 नेशंस UN सिक्योरिटी बॉडी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाउ मच इज द न्यू इंटरचेंज फी फॉर न्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? देखिए अब आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे
नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, उसमें आपकी लगेगी 6 रुपीज़, 6 रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि अब उन्होंने क्या करा है, फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 रुपये से अब उन्होंने 6 रुपये पे कर दिया है। और जो सेंट्रल बैंक है उसने रेज करी है इंटरचेंज फ़ी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन जून टू कीप बैंक्स मीट द कॉस्ट ऑफ एटीएम डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। देखते हैं अगला प्रश्न। विच लोकसभा हैज़ स्टेटेड दैट ही विल लीव पॉलिटिक्स एंड रिजाइन एज एमपी। तो अभी वह कौन से लोकसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा है कि अब वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी रिजाइन कर देंगे। तो वो है बबलू सुप्रियो, बबलू सुप्रियो। इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो बबलू सुप्रियो कौन है, लोकसभा के एमपी हैं, कहाँ से, असनौल से। बबलू सुप्रियो ने क्या करा है, हैज सेड ही इज लिविंग पॉलिटिक्स एंड विल ऑल्सो रिजाइन एज एन एमपी। ही रिजाइंड अर्लियर दिस मंथ एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये कौन थे, ये इन्होंने जिस जब पहले रिजाइन किया था जब ये क्या थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज थे। और अब ये क्या है, करंटली मेंबर है किसके, भारतीय जनता पार्टी के। और अब इन्होंने कहा है कि अब ये अपनी मेंबरशिप को रिवील कर देंगे, रिवोक कर देंगे, सॉरी। देखते हैं अगला प्रश्न। वेयर डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम लास्ट विन एन ओलंपिक मेडल। Which year did the Indian men hockey team last win an Olympic medal? तो वह है 1980। 1980 में इन्होंने क्या कराया, इंडियन मैन हॉकी टीम ने क्या कराया, लास्ट किया है विन एन ओलंपिक मेडल। और इसमें इन्होंने कहा है कि इंडियन मैन डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन 3-1। देखिए जब इन्होंने डिफीट करा था 1980 में, तब इन्होंने क्या करा था, 3-3 एक के रन से उन्हें हराया था। अगस्त 1 2000 ये रीच द सेमीफाइनल्स ऑन अगस्त 1 2021। द लास्ट टाइम द इंडियन मैन हॉकी टीम हैड एडवांस्ड द सेमीफाइनल ड्यूरिंग 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम्स। और लास्ट टाइम जब वो सेमीफाइनल में पहुंची थी तो कब पहुंची थी, 1980 में मॉस्को ओलंपिक गेम्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मच इज़ द न्यू इंटरचेंज फी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एज पर आरबीआईज रूल्स। तो आरबीआई न्यू रूल के तहत वह कौन क्या इंटरचेंज फ़ी है, वह अब की बार 17 रुपये। तो रिजर्व बैंक ने क्या है कि उन्होंने रेज कर दिया है फ़ी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम 15 से 17 रुपये टू हेल्प बैंक नेट्स द कॉस्ट ऑफ एटीएम डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। कुतैरियन टनल हैज़ ओपन इन विच इंडियन स्टेट। देखिए अभी कुतैरियन टनल कौन से स्टेट में ओपन हुई है, वह हुई है केरला में। वह हुई है केरला में। केरला कहाँ पे है, वो सॉरी केरला स्टेट है। तो वहाँ पे त्रिवंतपुरम में जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि कोथेराम टनल को हम क्या करेंगे, 1 अगस्त से खोल देंगे। किस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे और अब ये इशू जो है ये सोशल इशू बन गया है। और चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक मीटिंग भी बिठाई है और एक ऐप भी लॉन्च किया है PWD4U, ताकि उसका ट्रायल रन कब से चल रहा है, जून 7 से। देखते हैं अगला प्रश्न। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड बाय हाउ मच फॉर द वीक एंडेड जुलाई 23 2021। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने डिक्लाइन कर दिया है कितना, बाय हाउ मच फॉर द वीक एंडेड जुलाई 23 2021। तो वो किया है $1.581 बिलियन, $1.581 बिलियन। देख लेते हैं इसमें भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने डिक्लाइन किया है $1.581 बिलियन से कितना, $611.149 बिलियन इस वीक जुलाई जो 23 को एंड हुई थी। और रिजर्व हैड रीच्ड अ लाइफ टाइम हाई ऑफ $612.73 बिलियन आफ्टर raising the $835 million in the previous week ended July 16 2021। उसके बाद देख लेते हैं was mainly due to fail in foreign currency assessed FCAs, a major component of the overall reserves as per weekly data by the Reserve Bank of India. FCAs declined by $1.12 billion to $567.628 billion। देखते हैं अगला प्रश्न। ए सामाजिक अधिकृत शिविर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव devices and aids to दिव्यांगजन
took place in which state? A सामाजिक अधिकृति शिविर for distribution of assistive devices and aids to दिव्यांगन took place in which state? तो वह कौन से स्टेट में प्लेस हुई है? वह हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या स्कीम शुरू करी गई है? सामाजिक अधिकृति शिविर। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगन एंड अंडर द एडीआईपी स्कीम। एडीआईपी स्कीम के अंदर। और ये किसके द्वारा करी गई है? वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया विद विच कंट्री विल वर्चुअली को होस्ट द 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे करंट अफेयर्स डेली मिलते रहें। इंडिया विद विच कंट्री विल वर्चुअली को होस्ट द 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? IPBF। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का मतलब क्या है? IPBF। तो अभी इंडिया ने कितना हो करा है? यूएसए के साथ अपनी क्या कर लिया? वर्चुअली को होस्ट करी है। क्या चीज़? इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मीटिंग। तो इंडिया और यूएस ने वर्चुअली को होस्ट करी है 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर। द 2-day online event from October 28 will be co-hosted by the US and India in partnership with the US Chamber of Commerce। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। Who has improved his own men's 3000 meter steeple chase national record recently? तो अभी किसने अपना क्या कराया है? इम्प्रूव कराया है हिज ओन मैंस 3000 मीटर स्टेपल चेस नेशनल रिकॉर्ड रिसेंटली। वे हैं अविनाश सेबल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है डी, अविनाश सेबल। अविनाश सेबल ने क्या कराया है? मैंस 3000 मीटर स्टेपल चेस में नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। इन्होंने क्या कराया है? 3000 मीटर जो स्टेपल चेस था नेशनल रिकॉर्ड कराया है, फिनिशिंग 7th इन हीट रेस ऑफ द एट द ओलंपिक्स। ये 26 साल के हैं, 26 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने 18.12 में इन हीट नंबर 2 टू दी बेटर हिज अर्लियर नेशनल रिकॉर्ड 8:20.20 ही सेट ड्यूरिंग द फेडरेशन कप इन मार्च। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एवरी ईयर वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? हर साल हम वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं जुलाई 31 को। जुलाई 31 को। तो हर साल हम वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाते हैं? जुलाई 31 को। वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st जुलाई। द मेन पर्पस ऑफ दिस डे इज टू commemorate the rangers killed or injured while on duty, to celebrate the work that rangers do to the protect the world's natural and cultural heritage। देखते हैं आज की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिटोरियल्स और आशा करता हूं कि आप दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करेंगे। करंट अफेयर्स को पूरी मेहनत करी जा रही है आपके लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की हम बात करते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमने एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपके लिए साझा करी है। पीएम ने लॉन्च करा है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। अभी इसमें क्या क्या कहा गया है? ई रूपी वाउचर हेल्प करेगा क्या करने में? टारगेट, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी करने में। फिर उन्होंने कहा है कि ये वाउचर क्या करेगा? पे करेगा ह्यूज रोल इन मेकिंग डीबीटी मोर इफेक्टिव एंड विल गिव अ न्यू डायमेंशन टू डिजिटल गवर्नेंस। फिर उन्होंने कहा है वी सी टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू हेल्प द पुअर, अ टूल फॉर देयर प्रोग्रेस। फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है एबिलिटी करेगी किस चीज़ में? अपने आप को ग्लोबल लीडरशिप में करने के लिए अलोंग मेजर कंट्रीज़। फिर उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड अब हमें क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है किस चीज़ में? जो हम वर्क कर रहे हैं पिछले 6 से 7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में और ट्रांजैक्शंस की कंट्री में। पीएम ने इन सब चीज़ों के बारे में रखी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग। आइए देखते हैं आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। जय हिंद, जय भारत। जॉइंट प्रेस रिलीज ऑफ द 12th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग। देखिए, 12th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई है कहाँ पे? चुशूल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंडियन ऑन द इंडियन साइड। ये कहाँ पे है? चुशूल मोल्दो बॉर्डर। ये मीटिंग पॉइंट है कहाँ पे? इंडियन साइड में। दिस राउंड ऑफ मीटिंग वॉज हेल्ड फॉलोइंग द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब हुई है? 14 जुलाई को।
इन कहाँ पे, दुशांबे में, और 22nd मीटिंग थी ये वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर WMCC हेल्ड ऑन 25 जून। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया का, वहाँ पे क्या हुआ, 2 साइडेड नोट हुआ, राउंड ऑफ मीटिंग वॉज कंस्ट्रक्टिव एंड विच फर्दर एनहेंस्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या है, दे एग्रीड टू रिजोल्व दीज रिमेनिंग इशूज इन एन एक्सपेडिशियस मैनर in accordance with the existing agreements and protocols and maintain the momentum of dialogue and negotiation। आइए देखते हैं आज की तीसरी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एडिटोरियल। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। इसमें क्या है, इसमें कैरियर गाइडेंस के बारे में कहा है स्टूडेंट्स के। तो ये ऑर्गेनाइज किसने करी है, ये ऑर्गेनाइज करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। किसने ऑर्गेनाइज करी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। इसका मेन फोकस क्या रहा, कैरियर इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, फिर सेटिंग अप अ कैरियर रिसोर्स, रोल ऑफ टीचर इन इम्पार्टिंग कैरियर गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग कैरियर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद देखिए आप, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर ऑफ इन्वाइटिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सैनिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट द कैरियर ऑप्शन अवेलेबल फॉर देम टू परस्यू। फिर उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय को के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ पे कैरियर गाइडेंस सेशंस रेगुलेट करे जाएंगे प्रॉपर्ली, काउंसलर्स, टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल्स के साथ और बच्चों के साथ भी। इस फिर स्पेशल सेशन दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को ताकि वे अपने आप को अपग्रेड कर सकें। फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया कि इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन थ्रू विच वेरियस सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रोसेसिंग एंड डिसबर्सल ऑफ वेरियस स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स आर एम्बेडेड। फिर देखिए, ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMSS ऑफ DOSE&L इज ऑन बोर्ड ऑफ ऑन NSP। ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा।